गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको बेंजोइक अम्ल बताया गया था। इसके बाद आपको एक नया टॉपिक बताया जा रहा है, उसी चैप्टर से है सैलिसिलिक अम्ल। इसका दूसरा नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आर्थो पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, फिर इसमें COOH जुड़ा है, ओइक अम्ल जुड़ा है। बेंजीन में ओइक अम्ल जुड़ा है, बेंजोइक अम्ल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने की विधि, पहला विधि है बनाने की विधि है रायमंड-टीमन अभिक्रिया द्वारा। रायमंड-टीमन अभिक्रिया में इसमें क्या करते हैं, फिनाल को CCl4, फिनाल के क्षारीय विलयन को CCl4 की उपस्थिति में या CCl4 के साथ गर्म किया जाता है तो डाइसोडियम लवण बनता है, और उसका HCl के साथ की उपस्थिति में क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो फिनाल लेंगे और रहा फिनाल, इसका CCl4 और इसके क्षारीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। इसमें बनता है ये बना डाइसोडियम लवण बना, और यहाँ पर 4 NaCl और 4H2O यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पर 6 से पूरा हो जाएगा। 4 यहाँ निकल गया, 2 यहाँ हो गया, 6 हो गया, और 4Cl है तो 4Cl यहाँ हो गया। इसका पुनः क्या कराएंगे, इसको पुनः HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। HCl की प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो यहां पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहां से एक यहाँ जुड़ जाएगा तो A हो जाएगा OH, और यहाँ पर COOH एक H यहाँ से जुड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से टुकड़ा होगा, और 2 Na यहाँ पर है, 2Cl तो प्लस बन जाएगा 2 NaCl। इस प्रकार ये सैलिसिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और उसकी क्षारीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। तो इसमें 4 अणु NaCl का निकल जाता है और 4 अणु जल का निकल जाता है, तो डाइसोडियम लवण बनता है, और इसका पुनः HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और उसके साथ NaCl प्राप्त होता है। अगला है कोल्बे सिविल अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया आपको पीछे बताया गया था। इसमें क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के बाद 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। 4 से 7 ATM पर इसको गर्म किया जाता है। CO2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और इसको पुनः
HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एक OH रहता है, एक H यहाँ आगे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा तो NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा और प्लस NaCl प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाएगा या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये सोडियम सैलिसिलेट था। अगला है सैलिसिलिक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा इस विधि में सैलिसिलिक एल्डिहाइड को KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो यहां पर COOK प्राप्त हो जाता है। सोडियम पोटेशियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाता है और पोटेशियम सैलिसिलेट को पुनः HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा ये और ये K इससे जुड़ जाएगा, KCl बना देगा। यहाँ पर COOH हो जाएगा और K इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर KCl निकल जाएगा। इस प्रकार सैलिसिलिक एल्डिहाइड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में ऑक्सीकरण कराया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो एक वो है, एक वो और जुड़ जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा तो COOK हो जाएगा यहाँ पर और इसको पुनः HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ CH जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा तो KCl निकल जाएगा और यहाँ पर COOH हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये रहा आपके सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधियां थी। इसके बाद सैलिसिलिक अम्ल के गुण, इसके बाद है सैलिसिलिक अम्ल के गुण। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है सफेद रंग का होता है, चूर्ण के रूप में या पाउडर रूप में भी पाया जाता है। ठोस होता है, सैलिसिलिक अम्ल सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसके रासायनिक गुण जो होते हैं, अगर सैलिसिलिक अम्ल को गर्म किया जाए इसको गर्म किया जाए, इसमें से CO2 निकल जाता है और बनता है फिनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनॉल। ये यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, फिर इसका वजह से पूरा हो जाएगा प्लस CO2 गैस यहाँ फिनाल प्राप्त हो जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल प्राप्त होता है। अगर डायरेक्ट इसको गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल प्राप्त होता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अगर सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। जैसे ये रहा सैलिसिलिक अम्ल, इसका अभिक्रिया NaHCO3 से, ये सोडियम आकर के हट हो जाएगा, ये आवाज कर और यहाँ से CO2 निकल जाएगा प्लस CO2 निकल गया और यहाँ से H बचा है और एक H यहाँ से और एक को यहाँ बचा है तो प्लस बन जाएगा H2O प्लस H2O। अगला है NaOH से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा,
यहाँ भी सोडियम सैलिसिलेट बनेगा और प्लस जल बनेगा। ये ऐसे रहेगा, ये यहाँ पर COO NH हो जाएगा और यहाँ पर H और O प्लस क्या निकल जाएगा, जल। यहाँ भी सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। तो चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट से चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से क्रिया कराएंगे, दोनों से क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल रहा था, इसमें केवल क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। इसके बाद है फिनॉल से अभिक्रिया। फिनॉल का फार्मूला होता है C6CH5OH। इससे क्रिया करेंगे यहाँ पर OH ही रहेगा, यहाँ पर COO C6H5 और प्लस यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ से O प्लस क्या बन जाएगा, H2O। ऐसे ब्रोमीनीकरण अगर कराएंगे तो ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होगा। Br2 ब्रोमीन जल होगा। इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर 2,4,6 यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ऐसे नाइट्रीकरण करेंगे तो नाइट्रीकरण में दिखाई दे रहा है, नाइट्रीकरण में नाइट्रिकम से क्रिया कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होगा, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। प्लस HNO3 gives out इस पर नाइट्रो 2 पे और 4 पर और 6 पर नाइट्रो प्राप्त होगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, या इसी को कहा जाता है पिक्रिक अम्ल। इस प्रकार फिनॉल से क्रिया कराया गया, ब्रोमीन से क्रिया कराया गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो ब्रोमीन प्राप्त हुआ और नाइट्रीकरण कराया गया तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया गया तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल प्राप्त हुआ, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये इसका रहा रासायनिक गुण। इसके बाद इसका उपयोग जो है, सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, औषधि में और सोडियम सैलिसिलेट बनाने में। अभी बनाया गया पिक्रिक अम्ल बनाया गया, तो पिक्रिक अम्ल बनाने में भी सोडियम सैलिसिलेट का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए ये सैलिसिलिक एसिड जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। आपको लगता है चैप्टर भी समाप्त हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।